प्रियंका गांधी आ रही हैं, तमाम लोग नेता आ रहे हैं, वो क्या उनके परिवार के हैं क्या? उनके बाप हैं, बहन है, भाई हैं, कौन है? यहाँ जब एक अनजस्टिस हो रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ जब काम हो रहा है, तो सब लोग आएंगे, जो समाज सेवी हैं वो भी आएंगे। उनके माँ बाप भाई बहन वो इंडियन नहीं है क्या? अगर परिवार क्या होता है? परिवार अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा क्या? अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा होगा? मैं तो उनके परिवार का नहीं हूँ ना, मैं आया हूँ उन बेटियों के समर्थन में आया हूँ। यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, सोनिया का आपके पास, ईडी आपके पास, सीडी आपके पास, सब कुछ आपके पास, पुलिस आपके पास, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रहे हो? एफआईआर तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जा करके एफआईआर दिल्ली पुलिस कह रही है हम कर दी हमने। एक आदमी गुंडागर्दी करके वो बैठा हुआ है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आप कौन हैं? अगर जज के ऊपर भी आरोप लगता है ना, तो जज को भी पूरा लीगल प्रोसेस, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। जो है गोंडा से ब्रजभूषण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ और मेरे खिलाफ जो है जो आरोप लगाए गए हैं वो सच्चा मतलब कि बेकार है और ना बुनियाद है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हर आरोपी इस बात को कहता है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, फॉल्स हैं, लेकिन उसको तय कौन करेगा? एक तो आरोपी आरोप लगा रहा है और एक के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रही है, तो इसको ले जा करके कोर्ट तय करेगा कि उससे सारे एविडेंसेस देख करके, सबूत, गवाह, सारी चीज़ देख करके कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट का आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते, तो उसी वजह से ये यहाँ पर ये बैठे धरने पर हमारे पहलवान दूसरी बार आए हैं पिछले 3-4 महीने में, ये दूसरी बार यहाँ करके बैठे हैं। तो ये सरकार को, पहली बात तो इनको ब्रजभूषण जी को, अगर आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो, तो आपको पहले रिजाइन करना चाहिए। पहले अपने पद से रिजाइन करें और उसके बाद जो ये पुलिस का कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा ऑर्डर किया है कि भाई दिल्ली पुलिस को कि पहले आप एफआईआर दर्ज करो और अगले हफ्ते की डेट भी लगाई है। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मॉनिटर करूंगा, और दूसरा इनको कहा है दिल्ली पुलिस को कि इनका सुरक्षा की जाए। नहीं, आरोप लगे ना आपके ऊपर ही। देखिए, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसे देखो इसमें आडवाणी भी थे बीजेपी में, जब उनके ऊपर अयोध्या मंदिर का जब तोड़ने का, उसका मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा, तो उन लोगों ने रिजाइन दिया, और जब तक उसने कोर्ट ने उनको बरी नहीं कर दिया, वो दोबारा राजनीति में उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। ऐसे बहुत सारे हमारे नेता रहे इस देश के, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन ये नेता कैसे आगे की बेटियां बैठ करके यहाँ पर वो सेक्सुअल हरासमेंट का उनके ऊपर क्या आरोप लगा रही हैं, और तमाम मीडिया, पूरा देश दुनिया देख रहा है, और एक आदमी गुंडागर्दी करके वो बैठा हुआ है कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आप कौन हैं? अगर जज के ऊपर भी आरोप लगता है ना, तो जज को भी पूरा लीगल प्रोसेस, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। उसको भी जब तक दूसरा जज, दूसरी कोर्ट वहाँ पर जब तक उसको या तो गिल्टी या उसको बाइज्जत बरी नहीं करेगा, जब तक कि वो अपने आप को दोषी या बेकसूर नहीं कह सकता। कहना है कि ये एक ही जगह की लड़कियां हैं, एक ही जगह खिलाड़ी हैं, बाकी सबको अपने वहाँ जाकर। अरे तो भैया आप कोर्ट, तो उन्होंने हिम्मत की है ना, उनका जब शोषण हुआ है, उनका जब शारीरिक शोषण हुआ, उनके खिलाफ जब इस तरह की हरकत हुई है, जरूरी है कोई एक भी हो सकती है, तो एक परिवार के भी हो सकते हैं, और वो सब रेसलर हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए, मेडल लेकर के एक परिवार के हुए, तो क्या मतलब है? आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये 2 महिलाओं ने अगर उनके ऊपर लगाया, आरोप लगाया, अरे तो आपके एजेंसी आपके पास, ईडी आपके पास, सीडी आपके पास, सब कुछ आपके पास, पुलिस आपके पास, तो इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रहे हो? एफआईआर तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जा करके एफआईआर दिल्ली पुलिस कह रही है हम कर दी हमने, लेकिन बात है अब उनको अरेस्ट किया जाए। और सबसे पहले तो या तो नैतिकता का आधार ये कहता है अगर आप ठीक हो तो आप देखें, इनको तो ये बेकसूर हैं। यहाँ पर एक लिस्ट लटकी हुई है, ये 34-35 मुकदमे उनके खिलाफ, ब्रजभूषण जी के खिलाफ ये लगे हुए हैं, जिसमें मर्डर से लेकर के तमाम तरह के गुंडागर्दी के सारे एक्ट लगे हुए हैं। दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक तमाम केस दर्ज हो रखे हैं। तो ये केस भी झूठे हैं क्या? अगर आपके ऊपर है, ये सब अंडर प्रोसेस होंगे, तो आपके ऊपर अगर लगा है तो आप इसको पहले तो रिजाइन करें, और फिर उसके बाद पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, अपने आप को आत्मसमर्पण करें, और न्यायिक प्रक्रिया को, आप जमानत वगैरह लेकर के न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करें। और दूसरी बात, अगर देखिए ये जो मोदी जी हमारे बैठे हैं, भारत सरकार बैठी है,
उनको चाहिए कि इसको तुरंत यहाँ पर बर्खास्त करें। अगर रिजाइन नहीं कर रहे हैं ये, इनको बर्खास्त करें, क्योंकि अब तो FIR भी दर्ज हो गई है। तो अब तो इनको बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करके इनको सरेंडर करवाना चाहिए। और पुलिस की ड्यूटी है कि इनको तुरंत अरेस्ट करें। ये जिम्मेदारी है न्यायिक प्रक्रिया की। आप जमानत ले लो कोर्ट से, कौन मना कर रहा है? जो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट हैं और आप शक्तिशाली हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े वकील आप हायर कर सकते हो। तो आप जमानत लो और लीगल प्रोसेस को फॉलो करो, कानूनी प्रक्रिया। नहीं, उनकी मांग है, उनको जब तक आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कहने से नहीं हुई है, आपकी सरकार ने तो करी नहीं है, भारत सरकार ने नहीं करी है FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने नहीं करी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, तब जाके आई वॉश करने के लिए तुमने ये FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया। आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? देखिए, चारों तरफ घूम लिए, हो सकता है PT उषा जी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। जब हम थे उस समय अपनी जवानी में, तब वो दौड़ती थी, उनको उड़न परी कहते थे। उन्होंने भी इस देश के लिए बहुत सारा काम किया। तो हो सकता है PT उषा जी को जानकारी ना हो, क्योंकि अनुराग ठाकुर खुद खेल मंत्री इनसे मिलने आए थे और खुद इनसे मिल के बात की है। और उसके बाद ये उठे थे, अनुराग ठाकुर की बात मान के ये उठे थे। कमेटी गठित हुई थी जिसको 3 महीने के अंदर इनको रिपोर्ट पेश करनी थी भारत सरकार को, और वो अभी तक हुआ नहीं प्रोसेस। तो शायद PT उषा इस बात से अनभिज्ञ होंगी, उनको पता नहीं होगा कि ये तमाम प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं, सबसे मिल चुकी हैं। ये उसके बाद मजबूरी में होकर के फिर ये दोबारा से इनको पुनः बैठना पड़ा धरने पे, इस बात की जानकारी नहीं होगी। नहीं, देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। इस समय पहली प्रायोरिटी ये है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट के कहने से, और अगले हफ्ते डेट है। चीफ जस्टिस ने खुद कहा है, ये बड़ी बात है, कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा, आप इसमें FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें। अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुरंत इसको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। और भारत सरकार की जिम्मेदारी ये है कि भारत सरकार को इसको डिसमिस करना चाहिए। अगर वो नहीं रिजाइन करते हैं तो उनको डिसमिस करके और उनको अरेस्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को FIR कराने के न्याय लेने के लिए सड़क करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अंदर खिलाड़ी की हालत है तो देश की आम नागरिक। सर, वो तो आप देख ही लो ना, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सीधे गोली मारो। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई भी कोर्ट की जरूरत नहीं है, कि कोई जज की जरूरत नहीं है। देखो, मैं कल पढ़ रहा था, मैं एक TV चैनल पे बोल रहा था, ये हुआ था 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था भारत में। तब सीधे किसी आदमी को, जज को और पुलिस को सीधी थी कि अरेस्ट करो, ना कोई सुनवाई, ना कोई गवाही, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधे जेलों में ठूसो। वही अब ऐसा हो गया कि आपको अरेस्ट करके आपको सीधा वहाँ उनको कोर्ट के सामने नहीं ले जाना, आप इनकी गाड़ियाँ पलट दो, इनको गुंडों से मरवा दो, गोलियाँ चलवा दो, और फिर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके सरकार की वाई कर रहा है। सीधा संविधान के विरुद्ध ये सब काम हो रहा है। इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध ये काम हो रहा है। और इसीलिए ये शायद गुंडागर्दी करके बैठे हैं कि भैया FIR दर्ज हो गई है, अब तुम वो इन्वेस्टिगेशन करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, पदनामे अरेस्ट होऊंगा, क्योंकि घर की सरकार है। जो ये कह देंगे वही ठीक होगा, जिसको कह देंगे दोषी वो दोषी, जिसको कह देंगे गुनहगार वो बेगुनाह, उसको बेगुनाह हो जाएगा। तो इनके साथ जो लोग हैं वो बेगुनाह है। 38 यहाँ लिस्ट लगी है, देखो पीछे आपके, उन्होंने लगाया पूरे कितने केस हैं इस आदमी के ऊपर। इसकी तो गाड़ी तुरंत पलट जानी चाहिए थी, कल रात को ही गाड़ी पलट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गाड़ी पलटना तो दूर, उसने रिजाइन भी नहीं करा। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, वो तो मांग कर रहे हैं, कमजोर पक्ष है, महिला है, सबसे मुख्य बात है महिला, कमजोर पक्ष है। और भारत के संविधान में महिलाओं को बहुत कमजोर पक्ष के नाते बहुत अधिकार दिए हुए हैं। उन अधिकारों के चलते, उन मूल अधिकारों के चलते। सर, परिवार कहाँ से आया? पाकिस्तान से आया क्या? वो इंडियन नहीं है क्या? उनके माँ बाप भाई बहन वो इंडियन नहीं है क्या? अगर परिवार क्या होता है? परिवार अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा क्या? अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा होगा? मैं तो उनके परिवार का नहीं हूँ ना, मैं आया हूँ उन बेटियों के समर्थन में आया हूँ। यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, सोनिया प्रियंका गांधी आ रही हैं, तमाम लोग नेता आ रहे हैं, वो क्या उनके
परिवार के हैं क्या? उनके बाप हैं, बहन है, भाई हैं, कौन है? यहाँ जब एक अनजस्टिस हो रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ जब काम हो रहा है, तो सब लोग आएंगे, जो समाज सेवी हैं वो भी आएंगे, और जो इस देश के संविधान को प्यार करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को प्यार करते हैं, वो आएंगे। जो कमजोरों को शक्ति देना चाहते हैं वो आएंगे, लड़ेंगे और इनको बताएंगे तुम्हें न्याय देना होगा हर हालत में। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और आज की तारीख में जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, हम उनको सैल्यूट करते हैं।